नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी कर पे। आज जो हमारा लेक्चर है वो ग्रामीण प्रवेश का लेक्चर आगे बढ़ रहा है। पिछले क्लास में हमने केंद्र सरकार की योजनाएं देख ली थी। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं को कवर करेंगे। तो हमारा दो टॉपिक लगभग जो टर्मिनोलॉजी था ग्राम परिवेश का वो हमने ख़त्म कर लिया है। उत्तर प्रदेश की योजनाएं आज ख़त्म करेंगे और पिछले क्लास में हमने केंद्र सरकार की योजनाएं ख़त्म कर ली। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लेंगे वो लेंगे पंचायती राज पे, और जो पंचायती राज पे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ जो हमारा उत्तर प्रदेश योजना है। पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निःशुल्क हेल्थ कार्ड, ये जो योजना है निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना, ये कब स्टार्ट किया गया था? ये जुलाई 2005 में स्टार्ट किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था मरीन बस्तियों में रहने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। तो आपको ये याद रखना है कि निःशुल्क हेल्थ कार्ड जो है कब स्टार्ट किया गया था? तो 2005 में। और ये किसके लिए था? जो बेसिकली मरीन बस्तियों में लोग रहते हैं उनको निःशुल्क हेल्थ सुविधा मिल सके, इसके लिए था। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना। ये भी 2005। देखिए महत्वपूर्ण योजनाएं बहुत सारी जो पुरानी योजनाएं हैं उसका आंसर मैक्सिमम का 2005-2004 के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। निःशुल्क स्कूल ड्रेस योजना 2005 में स्टार्ट की गई थी। निःशुल्क स्कूल ड्रेस योजना का उद्देश्य था कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सभी ग्रामीण और नगरीय मरीन बस्तियों का छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराकर यह सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लड़कियों की शिक्षा स्तर को बेहतर बनाना। तो आपको याद रखना है कि निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना ये छात्राओं के लिए था। और कक्षा क्या था उसका? कक्षा 1 से लेकर, यहाँ लिखा हुआ कक्षा 1 से लेकर 5 तक। और कब लॉन्च किया गया? दो चीज़ आप याद रखिए कि निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना किसी छात्राओं के लिए था, कक्षा था 1 से 5 और 2005 में लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन की होता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है बालिका एक मिनट माफ़ कीजिए। अगला क्वेश्चन जो हमारा वो है बालिका श्री योजना। बालिका श्री योजना शुरुआत की गई थी 2006 में की गई थी, वर्ष 2006 में। ठीक है, और इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है इस क्वेश्चन से कि बालिका योजना का उद्देश्य। देखिए हर योजना के बारे में आपको उसको कब स्टार्ट किया गया, उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, और उसके अंतर्गत किसको फ़ायदा होगा, ये 3 चीज़ पता होनी चाहिए। तो बालिका श्री योजना का उद्देश्य जो है अनुसूचित जाति की बालिकाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, नाम से भी मालूम चल रहा है आपको कि बालिका श्री योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यूनिफॉर्म एवं बाइसिकल अनुदान योजना। अब नाम से लग रहा है यूनिफॉर्म एंड बाइसिकल अनुदान योजना, मतलब बाइसिकल्स और कुछ ड्रेसेस वगैरह अनुदान, मतलब कुछ पैसे से रिलेटेड है। तो ये कब लॉन्च किया गया था? ये भी थी वर्ष 2003 से 4 में लॉन्च किया गया था। फिर वही नेक्स्ट पॉइंट, इसका उद्देश्य क्या है कि अनुसूचित जाति जनजाति के कक्षा 6 से 12 तक की उन गरीब छात्राओं के लिए जो विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में नहीं पढ़ती है। ठीक है, यूनिफॉर्म बाइसिकल अनुदान योजना की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी? ठीक है, कि उसके आपसे अब ये बहुत पुरानी योजनाएं हैं तो आपको याद रहना चाहिए कि मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है उसमें बहुत सारी पुरानी योजनाओं के क्वेश्चन भी आ रखे हैं, इसलिए हमने पुरानी योजनाओं को भी कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। ये कब चालू किया गया? 2004 में। इस योजना का उद्देश्य क्या था? पिछड़े हुए ब्लॉकों के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों बहुलता वाले क्षेत्रों की बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना करना। ठीक है, मतलब एक बेसिकली जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मतलब क्या विद्यालय बनाने से था। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2008 में। ठीक है, जिस बालिका विद्यालय की योजना शुरुआत कब की गई थी? 2008 में। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है कुछ मिसप्रिंट है तो इस पॉइंट को आप कट कर लीजिए। ठीक है, ये कुछ गलत लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति योजना। ये शुरुआत की गई थी भारत सरकार द्वारा पोषित। इस योजना की शुरुआत 2008 में की गई थी। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? कक्षा 1 से 10 छात्राओं को वार्षिक अनुदान देना। कब से कब तक? 1 से 10 की छात्राओं को वार्षिक अनुदान देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बता। अगला क्वेश्चन जो है वो है मौलाना मोहम्मद अली जोहर छात्रवृत्ति योजना 2005 में। इसमें क्या था? इस योजना का उद्देश्य योजना पिछड़े वर्ग के छात्रों को नियमित छात्रवृत्तियाँ मतलब रेगुलर बेसिस पे उनको वो मिलता रहे, छात्रवृत्ति मिलती है, उससे जुड़ा हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि शादी एवं बीमारी योजना। ये जो नेक्स्ट योजना आपका वो कौन सा है?
शादी एवं बीमारी, इस योजना को संचालित कब किया गया था? वर्ष 2007 से 8 में। उसके बाद आपको याद रखना इस योजना का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है, इस योजना का उद्देश्य है निःसहाय, जो निःसहाय है, पिछड़े वर्ग के लोगों की लड़की की शादी, इसके लिए 20,000 रुपये आर्थिक मदद देने की बात की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहिया ग्रामीण आवास योजना। सिंपल सा क्वेश्चन है कि लोहिया ग्रामीण योजना कब शुरुआत की गई थी? 2013 में। ये आप याद कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंट का है। लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लिए वित्तीय संसाधन की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? 100% राज्य के द्वारा। ठीक है। और ये जो पॉइंट लिखा है इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लीजिएगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। ठीक है। तो आपको ये योजना जो स्टार्ट की बहुत ही पुरानी योजना है, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, ये 1989 से 90 के आसपास को स्टार्ट किया गया था। ठीक है। इस योजना का जो बेसिकली किन क्षेत्रों के लिए, सबसे पहले जाना होगा किन क्षेत्रों के लिए था ये योजना। तो आपको याद रखना ये जो योजना था, इस योजना का संचालन उन क्षेत्रों में किया जा रहा था जो क्षेत्र मरुभूमि विकास कार्यक्रम एवं सूखा प्रबंध क्षेत्र, जो 1970 सूखा प्रबंध क्षेत्र जो था कार्यक्रम जो था वो 1973 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। ये वाला योजना मैं बता रहा हूँ, ये 1973 के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है। उनके लिए स्टार्ट किया जो बेसिकली ये दो मरुभूमि विकास कार्यक्रम और सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम में नहीं आते, उनके लिए स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है इसमें, जो एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत का मतलब 50-50%, 1:1, लागत का जो खर्च आएगा उसको कैसे बांटेंगे? 1:1। ठीक है। और आप इसको पढ़ सकते हैं, ये अगर आपको पढ़ना हो तो जो ये बॉक्स में दे रखा है इसको आप कर सकते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार योजना से ये स्टार्ट किया गया था कब? 1 अप्रैल 1999 को। इस योजना का जो उद्देश्य था वो ये था, यह योजना गांव में रहने वाली गरीब हेतु, जो गरीब लोग हैं उनके लिए स्वरोजगार की व्यवस्था करना। ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम बदलकर 2009 में क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन। ये भी है, याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस योजना में जो हिस्सेदारी है वो 75/25। ये क्वेश्चन इसको आप याद रखिएगा, ये पिछली बार भी इस तरह का रेशियो पूछा गया था, तो इसको याद रखिएगा। ये इसका डायग्राम फोटो देख सकते हैं आप, ये जो फोटो है ये है। ठीक है। मतलब ग्रामीण में ही उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करवाना वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम। ग्रामीण क्षेत्रों में ये राज्यों की है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्यों की, स्टेट लिस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण जल आपूर्ति अधिक से अधिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी जानकारी पहुंचाने के लिए कार्यक्रम में एक मिशन रूप, जिसके द्वारा 1996 ये इसके राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है वह है इसी का क्वेश्चन का पार्ट है ये कि राष्ट्रीय पेयजल मिशन का नाम बदलकर 1991 में क्या कर दिया गया था? राजीव गांधी आगे नाम लगा दिया गया था बस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। ये हमने शायद आपको करा दिया है, ये गलती से इसमें आ गया। इस क्वेश्चन को हमने करा दिया ना, स्वर्ण जयंती ये करा चुका हूँ मैं आपको। अनुसंधान परियोजना ये भी कर, हाँ यहाँ से आपको करना था मुझे। ये ऊपर जो ये पार्ट देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना कब लागू किया गया था? 1988 में। और यह परियोजना किस उद्देश्य से चालू किया गया था? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना जो ICAR, जो बेसिकली नई दिल्ली द्वारा राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के लिए किया गया था। ठीक है। जवाहर रोजगार योजना, ये आपको पता होगा। जवाहर रोजगार योजना ये प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1989 से 90 में किया गया था। जवाहर रोजगार योजना का जो ग्राम स्मृति योजना में कब स्थापित कर दिया गया, मतलब से मिला दिया गया था 1 अप्रैल 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये बेसिकली आपको ही ऊपर वाले क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये कंटिन्यू क्वेश्चन है उसी का जो बताया था मैंने आपको, वही है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस योजना से मिला दिया गया था? तो ये। ठीक है। और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पूर्व में चल रहे जवाहर रोजगार योजना पूर्णगति सुव्यवस्थित और व्यापक स्वरूप है। यह योजना कब शुरू किया गया था? जो मैंने ऊपर बताया वही क्वेश्चन को इन्होंने अलग तरह से डाल दिया। उसके बाद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये आपको नाम से पता चल रहा है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना क्या हो सकता है
कि संपूर्ण ग्रामीण योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2001 में। इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त सुनिश्चित अवसर उपलब्ध कराना, साथ साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराना। ठीक है। इस योजना में जो रेशियो है स्टेट और सेंट्रल के बीच में 75:25 का रेशियो में बंटवारा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें करना नहीं है, यहाँ से हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना ये कब 1988 में स्टार्ट किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? ये है कि बेसिकली जो नहीं, ये मैंने अभी ऊपर करा दिया था आपको, ठीक है, वो डबल स्लाइड लग गया था एक्चुअली, तो ये पेज मैंने आपको जवाहर रोजगार करा दिया, ये भी मैंने आपको करा दिया स्मृति योजना का, ये भी मैंने करा दिया आपको। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका बचता है हमारा, ये क्वेश्चन हमने आपको नहीं कराया, ये कराता हूँ मैं, कि ये जो है खाद्यान्न बैंक योजना केंद्र सरकार द्वारा, ये बेसिकली केंद्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंकों को स्थापित, मतलब खाद्यान्न बैंक मतलब खाद्यान्न जो था, ये तो पता ही चल रहा होगा आपको नाम से, खाद्यान्न बैंक योजना क्या था, 2002 में स्टार्ट किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत 1.14 लाख गाँव को 1100 करोड़ रुपया इन खाद्यान्न बैंकों को स्थापित करने का निर्णय लिया। कितना लागत से? 1100 करोड़ रुपये की लागत से। सिर्फ आपको याद रखना ये चीज़ कब स्थापित किया गया? 2002 में। उसके बाद राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्टार्ट कब किया? 2005 में। उसके बाद आपको उद्देश्य पता होना चाहिए, इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश के सभी, जब स्टार्ट किया 2005 में, इसका 2010 तक का जो टारगेट रखा था वो था गाँव वास स्थलों में विद्युतीकरण कर, मतलब बिजली पहुँचाना उन घरों में जो BPL के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है किसान ऋण कार्ड धारक बीमा योजना, ये स्टार्ट किया गया था 2001 में। उद्देश्य यही है कि लोगों को, किसान को, जो वैसे किसान होते हैं, किसान द्वारा ऋण कार्ड धारकों के लिए मृत्यु अपगंत स्थिति में बीमा सुरक्षा, मतलब किसी प्रकार से अगर मृत्यु हो जाती है या कुछ हो जाता है तो उस समय में उनको बीमा प्रदान करना, ताकि उनकी दिक्कतें ज़्यादा ना आए। ठीक है। और ये आप पढ़ सकते हैं, ज्ञान जो है ये देख सकते हैं, इससे आपको कुछ ज़्यादा और ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ हर योजना को आप बहुत ज़्यादा डीपली मत जाइएगा कि बहुत ज़्यादा आपको करना है। हर योजना को आप इतना ही कीजिए कि इस योजना का उद्देश्य कब है, कब लॉन्च किया गया, इसमें स्टेट और राज्य का रेशियो क्या है, बस काफ़ी है इतना। संकट हरण बीमा योजना ये 2001 में लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था, यह योजना कृषकों के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई। सामूहिक सुरक्षा मतलब एक साथ सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, तो इसको देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना देख रहे हैं हम। ठीक है। तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसका सबसे पहले शुरुआत कब किया गया? तो 2007 में। इस योजना के उद्देश्य वही जो असंगठित क्षेत्र में जो गरीबी रेखा के नीचे, असंगठित मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं उसकी बात कर रहा है। इस गरीबी रेखा नीचे लगातार वाले कामगार, उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य का बीमा सुरक्षा, जैसे आज के टाइम में आयुष्मान भारत चल रहा है ना, उसी टाइप का था उस समय का। 2007 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। हालांकि वैल्यू अलग है, अभी आयुष्मान भारत का जो वैल्यू है, कवर मिलता है 5 लाख तक का मिलता है, वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंधक ऋण गारंटी योजना 2002 से 3 में। इस योजना का उद्देश्य था विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के आवासों को उपलब्ध बढ़ाना, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों की उपलब्ध बढ़ाना, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो हो आवासों का उपलब्ध करना था, तो इसको भी कर लेंगे आप। उसका देखिए हरियाली परियोजना जो था वो 2003 में, और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन इस योजना के अंदर 2.3 लाख पंचायतों के जरिए चलाया जा रहा था। इसमें बस आपको याद रखना कि ये कब लॉन्च किया गया था। उसका काम के बदले अनाज, काम ये बेसिकली आपको याद रखना, काम के बदले अनाज जो है ये 2004 में स्टार्ट किया गया था। बाद में इसको नरेगा में, जो कि आज के टाइम में मनरेगा, उसमें इसको मिला दिया गया था। ठीक है। तो आपको याद रखना कि 2004 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है असंगठित क्षेत्रों में कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि ये कब लॉन्च किया गया था? 2011 में। इसके अंतर्गत क्या था कि लाभान्वित होने वाले बुनकर, तारी विक्रेता, रिक्शा चालक, NBC आदि होंगे। मतलब कौन कौन लोगों को फायदा होगा इस सुरक्षा निधि का, ये दे रखा आपको। राजीव गांधी आवास योजना बताइए 2009 में लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेशों, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्लम की समस्या से उचित ढंग से निपटाना और देश में स्लम मुक्त बनाना। मतलब जो भी स्लम युक्त हमारे देश में बहुत सारे लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनको किसी दूसरी जगह लेके जाना,
एक रहने की व्यवस्था करवाना और जो स्लम एरिया है उसको कम करना देश में। ये बेसिकली इस योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये तो आपको पता ही है कि ये प्रधान इस योजना के तहत उन गाँवों को शामिल किया जाया जाता है जिनकी आबादी 50% लगभग अनुसूचित जनजाति की हो, ठीक है। और इस गांव ग्रामीण विकास निर्धनता निवारण योजना के तहत जारी होने वाली राशि के अतिरिक्त 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देख लीजिए कि ये किस जगह पे लागू होगा जहाँ पे 50% अनुसूचित जाति के लोग होंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है राष्ट्रीय ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना। देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य आज के टाइम में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, वो इसी लोग का एक एक स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि स्वच्छ भारत ये अभियान अभी चालू हुआ, इससे पहले भी था, ग्रामीण में अलग अलग नामों से जाना जाता था। तो ये स्टार्ट किया गया था 2005 में। इस मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति दोनों के लक्ष्यों को प्राप्त करना, जो एम था। बस आपको याद रखना कि कब लॉन्च किया, आपको पूछेगा भी तो आज के टाइम में जो स्वच्छ भारत मिशन है उससे क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च किया गया था, इसलिए इसका आपको ईयर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनश्री बीमा योजना, ये 2000 में लॉन्च किया गया था। जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति को कितना प्रीमियम कितना था, 200 रुपये। तो आप प्रीमियम याद रखिएगा और कब लॉन्च किया गया था, ये भी इस योजना के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये हमारा जो है जननी सुरक्षा योजना, बेसिकली जननी सुरक्षा योजना ये जो नाम से जननी सुरक्षा योजना 2005 में। और इसकी ये जो योजना था ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार चलाती थी, इसमें किसी और को कंट्रीब्यूशन नहीं देना था, ठीक है। जननी सुरक्षा योजना में ये आपको पता ही चल गया होगा कि जननी मतलब माताओं के जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको कुछ जो स्टार्ट किया गया था तो इसमें 1000 रुपये दिया जाता है। इससे दूसरा एक योजना इससे पहले चल रहा था, उसमें 250 रुपये दिए जाते थे, इसके अंदर 1000 रुपये दिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जननी शिशु सुरक्षा बीमा योजना सुरक्षा कार्यक्रम या योजना बोलो, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये 2011 में लॉन्च किया गया था। और पढ़ लीजिए कि जननी सुरक्षा कार्यक्रम गर्भवती महिला होगा, बीमार नवजात हो गया, शिशुओं को स्वास्थ्य संस्थानों को में ऑपरेशन निःशुल्क इलाज करने की, वही है, नाम से ही लगा किसमें होगा क्या, निःशुल्क आपको सारी व्यवस्थाएं दी जाएगी। ये हमारा आज का लास्ट योजना है परिवार नियोजन। ये आपको याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में स्टार्ट किया गया था। इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र और शहरी परिवार कल्याण केंद्रों तक पहुंचा गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं याद रखना आपको, तो इतना याद रख लीजिए कि इस योजना का जो आरंभ किया गया था 1952 में किया गया था। तो ये जितनी भी योजनाएं थी ये पूरी की पूरी योजनाएं राज्य सरकार और भारत सरकार की मिली हुई योजनाएं थे। तो इसको आप कर लेते हैं इतना, तो आप ये मानिए कि आपका काम हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आना। थोड़ा बहुत अगर 2022 का योजना आप जोड़ लेते हैं तो इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। अगले क्लास में जो हम करेंगे वो हम करेंगे बेसिकली पंचायती राज व्यवस्था, उसको हम अच्छे से देखेंगे। हम कोशिश करेंगे जो भी क्वेश्चन लक्ष्मीकांत जो पॉलिटी की बुक आती है उसमें दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन कवर करा दें, ताकि ये फ़ायदा मिले कि आपको पंचायती राज से ये तो मान के चलिए 1-2 क्वेश्चन तो पंचायती राज से निश्चित तौर पर आपको पेपर देखने को मिलेंगे। तो पंचायती राज को हमें अच्छे से करना है, और जो योजनाएं हैं आप कहीं और से आपको कुछ नोट्स मिलते हैं उसको भी आप पढ़ लीजिए। और स्पेशली जो अभी नई पुरानी जितनी योजनाएं लगभग मैंने करा दी है, थोड़ी बहुत नई योजनाएं रह जाती है जिसे आप जो स्पीडी का जो एक करंट अफेयर का बुक आता है उसमें दे रखा, उससे भी कवर कर सकते हैं। नई योजना इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं कराई क्योंकि आप उस बुक को पढ़ेंगे तो वहाँ से आपकी कवर हो जाएंगे, लेकिन पुरानी योजनाएं जानना बहुत जरूरी है, जैसे मिड डे मील हो गया, परिवार नियोजन कार्यक्रम होगा, इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को करा दिया। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं। अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।